हम करना तो चाहते हैं जरूरतमंदों के लिए कुछ, लेकिन क्या करें का सवाल हमेशा सामने आ जाता है। 26 तारीख को एक मौका आपके पास है कि आप ऐसे कई जरूरतमंद जिन्हें खून की, रक्त की जरूरत है, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। कहते हैं रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने रक्त का दान करें और हजारों पीड़ितों को नई जिंदगी दें। हम आपको दिल्ली के एक ऐसे परिवार से मिलवाते हैं जिनका 11 साल का बेटा थैलेसीमिया की वजह से अपनी जिंदगी सही तरह से नहीं जी पा रहा है। ये है दिल्ली में रहने वाला भूटानी परिवार, बहुत जिंदा दिल और हंसता खेलता परिवार। इनका बेटा मुकुल 5वीं में पढ़ता है। रोज सुबह पूजा करता है और खाली टाइम में इसे कंप्यूटर पर गेम खेलना पसंद है। ये सब देखकर शायद ही आप अंदाजा लगा पाएं कि हर महीना इनके लिए कांटों पर चलने जैसा मुश्किल होता है, क्योंकि हर महीने इन्हें तकरीबन 4 यूनिट खून की जरूरत पड़ती है। ये अपने फ्रेंड्स को कहता है यार ब्लड चाहिए यार बेटे के लिए, थैलेसीमिया के लिए, तो वो पहले छूटता है, अरे ये क्या चीज है, इसमें क्या होता है, ब्लड क्यों चढ़ता है इसको, इसका इलाज नहीं है क्या? तो मैं उसमें जब कहता हूँ नहीं इसका इलाज नहीं है, इसमें क्या है कि उनको महीने में ब्लड चढ़ता है, 2 बार चढ़ता है, तो इसमें ब्लड की जरूरत है। 11 साल के मुकुल को थैलेसीमिया है, एक ऐसी बीमारी जिसके साथ अब उसे पूरी जिंदगी गुजारनी है। घर के अलावा स्कूल में भी सभी उसका ख्याल रखते हैं कि कहीं उसे चोट न लग जाए। मैं एक जगह पे बैठा रहता हूँ, जब लग जाती है तो मैं एक जगह पे बैठा रहता हूँ। अच्छा। और वाइफ किसी टच नहीं करने देता किसी को। रक्तदान महादान कहलाता है, और हिंदुस्तान में तो दान की परंपरा हिंदुस्तान जितनी ही पुरानी है। तो फिर रक्तदान करने से परहेज क्यों? आपका खून किसी की जान बचा सकता है। मुकुल भी आपसे कुछ कहना चाहता है। मेरा नाम मुकुल है, क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मुझे थैलेसीमिया, मुझे ब्लड की बहुत जरूरत है। 26 सितंबर आप प्लीज ब्लड डोनेट करिए। पंकज शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। कार्यक्रम देख रहे हैं आप, तो आपकी भी इच्छा हो रही होगी कि आप इस मुहिम का हिस्सा बने। सोशल नेटवर्किंग साइट का जमाना, हमने देखा बड़े बड़े आंदोलन और बड़ी बड़ी मुहिम जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए आगे बढ़ रही है। ऐसे में ये हमारा फेसबुक पेज है, और अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तारीख याद रखिए 26 सितंबर 2012। देश भर में आपको बड़ी से बड़ी तादाद में ब्लड डोनेशन करना है। फेसबुक पर आप समुद्र जीवन फाउंडेशन के इस पेज पर जा सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं, खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। खन्ना साहब, मासूम बच्चे ये सवाल जरूर पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे कि सर इसका क्या कोई इलाज नहीं है? देखिए, जो इलाज है वो तो एक तो ब्लड, रेगुलर ब्लड चढ़ाना, और उसके बाद में कुछ इनके अंदर आयरन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी एक्सेस आयरन को निकाल नहीं पाती, तो इनको एक मेडिसिन लेनी पड़ती है ताकि एक्स्ट्रा आयरन जो इनकी बॉडी में थ्रू डोनर्स ब्लड चला जाता है वो निकाल देते हैं, ताकि ब्लड आयरन की क्वांटिटी इनकी बॉडी में ज्यादा ना हो, ताकि डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज ना किया जाए। ये तो एक जो कॉमन ट्रीटमेंट जो हम देते हैं हर एक बच्चे को। जहां तक परमानेंट क्योर का सवाल है इसके लिए, तो थैलेसीमिया का जो परमानेंट क्योर है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। आपने सुना होगा उसके बारे में। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ये बच्चे बिल्कुल क्योर हो सकते हैं, पर उसकी अपनी प्रॉब्लम। एक तो उसके लिए हमें फुल्ली मैच्ड HLA डोनर चाहिए, जो कि अक्सर भाई बहन में से ही एक हो सकता है। पेरेंट्स का होना बहुत मुश्किल होता है, और जो अनरिलेटेड लोग होते हैं उनका तो और भी बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल, कैन बी बहुत रेयर होता है। तो ब्रदर सिस्टर ही मैच डोनर बन सकते हैं। दूसरी चीज कॉस्ट। इंडिया में अगर आज कहीं कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जाता है तो उसकी कॉस्ट अंदाजन 10 से 15 लाख रुपया लग जाती है। और अभी हम जो रिजल्ट है इनका, क्योंकि हर केस में ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होता,
तो हम ये कहते हैं उसका जनरली जो सक्सेस रेट है वो 80% के करीब। मैं ये कहना चाह रहा था कि कुल मिलाकर ये माना जाए कि ब्लड को चढ़ाते रहना हर हफ्ते या जो भी आप, जैसा अभी इस पैकेज को देखते हुए हम बातचीत कर रहे थे, खन्ना साहब ने मुझे बताया कि रोज वो ही 15-20 बच्चों को इस तरह से ब्लड चढ़ाते हैं। हर रोज 15 के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बच्चों को इस तरह से ब्लड की जरूरत होती है। वो ब्लड कहाँ से आएगा? वो ब्लड हम आप दान करेंगे या रक्तदान के जरिए ब्लड बैंकों में पहुंचाएंगे, जिससे कि ये बच्चे भी जिंदगी हमारी आपकी तरह जी सके। लेकिन रक्तदान को लेकर बड़े डर भी हैं, बहुत सारे मिथक इससे जुड़े हुए हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं। हम आपको दिखाते हैं कि कुछ लोग रक्तदान किन वजहों से नहीं करते हैं, जिनका हकीकत में सच्चाई से कोई लेना देना है नहीं। ब्लड डोनेशन से जुड़े मेथड। रक्तदान से जुड़ी गलत सोच। रक्तदान करने से मुझे इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लड डोनेट करने से मैं कमजोर हो सकता हूँ। लड़कियाँ और औरतें रक्तदान नहीं कर सकती हैं। रक्तदान से हमारी दैनिक जिंदगी में गड़बड़ी आ जाती है। रक्तदान करने से मेरे शरीर में खून की कमी हो सकती है। सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट ब्लड बैंक का रक्त प्रतिबंधित होता है। ब्लड बैंक दान किए गए रक्त से अपना बिजनेस करते हैं। नवीला भी हमारे साथ मौजूद है मुंबई से। नवीला, आप अपने एक्सपीरियंस बताएं, और आप, मैं चाहूंगा क्योंकि इस परेशानी को झेल रही हैं तो आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं कि क्यों लोगों को रक्तदान करना चाहिए। नवीला। संगीता, मैं चाहूंगा आप उनकी बात को रखें। जी जी। हाँ, मैं वही माफी चाहूंगी कि नबीला इस वक्त यहाँ नहीं है, तो जी जी। मैं यही चाहती हूँ कि अगर जो सत्य है, जो सच को जाने कि आपको रक्तदान देने से कोई हानि नहीं पहुंचती है, और आप जिस तरह से हम हैं थैलेसेमिक पेशेंट्स हैं, हमारे शरीर में आरबीसीज नहीं बनती है, इसीलिए हमें ब्लड चढ़ाना जरूरी है। बट जो नॉर्मल है, जिनको भगवान ने ये इस कमी की से मोहताज नहीं किया, तो अगर वो रक्तदान देंगे स्वेच्छा से, तो इनफैक्ट उनके शरीर में 24 आवर्स में बहुत अच्छे से आरबीसीज धीरे धीरे वापस से जनरेट होने लगेगी, और आई थिंक उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और आज आप देखोगे तो एड में भी दिखाया जाता है कि अब रक्तदान करने के तुरंत बाद आप ऑफिस भी जा सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कुछ तकलीफ होगी। और इनफैक्ट अगर ज्यादा ब्लड, कई होते हैं किसी किसी के शरीर में ज्यादा रक्त बनता है, तो रक्तदान करने से इनफैक्ट ब्लड प्यूरिफिकेशन सिस्टम है या ब्लड फ्लो का जो सिस्टम है वो भी इम्प्रूव हो सकता है। जी संगीता, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये अपील रखी। कई और खास लोग हैं जो आपसे अपील करना चाहते हैं कि 26 सितंबर में इस मुहिम से आप जुड़े और बड़ी से बड़ी तादाद में रक्तदान करें। उनकी अपील भी सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। और अभी तक आप जो लोग कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप इस मुहिम का हिस्सा भी बने होंगे, क्योंकि आपको इस बड़े अभियान में अपनी भागीदारी समझ में आ रही होगी। ऐसे कई लोग हैं मुंबई में, ऐसे कई लोग मिले हमें जिन्होंने कहा कि वो बढ़ चढ़कर इस दिन 26 सितंबर को रक्तदान करेंगे। 26 सितंबर को पूरे भारत देश में ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। मैं जाने वाला हूँ ब्लड डोनेट करने के लिए, आप भी जाइए। 26 सितंबर को मैं ब्लड डोनेट करने जा रही हूँ, आप भी आइए। 26 सितंबर को ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं जरूर जाने वाला हूँ, आप भी आए, ऐसी हमारी आशा है। 26 सितंबर को मैं ब्लड डोनेट करने जा रही हूँ, आप भी आइए। 26 सितंबर को ब्लड डोनेशन कैंप है, मैं भी आ रहा हूँ, आप भी आइए। 26 सितंबर को हम ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं, आप भी जाइए। 26 सितंबर को ब्लड डोनेशन कैंप है, मैं भी जा रहा हूँ, आप भी आइए। तो फाइनली आप भी कोई अपील करना चाहें, क्योंकि आप इस परेशानी को बहुत नजदीक से देख, और सिर्फ थैलेसीमिया की बात नहीं, ब्लड डोनेशन वैसे भी ब्लड डोनेट करने में कुछ नहीं होता इंसान को। मैं तो यही कहूंगा सब लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। हर इंसान हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेट कर सकता है। इन बच्चों की तो लाइफ लाइन है ब्लड, थैलेसीमिया की तो स्पेशली, तो इनके लिए तो जरूर ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और ब्लड डोनेट करने के बाद में, जैसा कि अभी दिखाया, किसी किस्म की कमजोरी नहीं आती है, कोई किसी किस्म का बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आती, कोई इन्फेक्शन का रेट नहीं बढ़ता है। और उसके बाद में आप ब्लड डोनेट करिएगा और कुछ देर रेस्ट करके और अपना सीधा ऑफिस जाइए, अपना डे टू डे वर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे तो लोग, आप कितने लोगों को मैं मिलवा सकता हूँ जिन्होंने 20-20 बारी, 25-25 बारी, 30-30 बारी ब्लड दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए, अब आप वैसे भी हमारी मुहिम का हिस्सा बन गए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए भी। खन्ना साहब स्टूडियो में आए, आप इस बातचीत के लिए शुक्रिया। संगीता, आपका बहुत शुक्रिया। अशोक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये मुहिम रंग लाएगी और तमाम ऐसे बच्चे जो थैलेसीमिया से जूझ रहे हैं या जिन्हें रक्त की जरूरत है, कई दूसरी बीमारियों में भी, जिनके बारे में आगे हम बातें सामने रखेंगे, तो उनके लिए बड़े से बड़ी तादाद में 26 सितंबर को रक्तदान हो पाएगा। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी।